नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 14 अप्रैल को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 12वें घर में आ रहे हैं और 15 मई तक, करीबन 1 महीने तक वो आपके 12वें घर में ही रहेंगे। सूर्य यहाँ पर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे, उसको स्थान बल मिलेगा। चौथे घर के स्वामी हैं और यहाँ पे करीबन 4-5 दिन के लिए वो आपके शुक्र के साथ बैठेंगे, जो आपके लग्नेश भी हैं, और केतु की दृष्टि भी उन पर रहेगी, जिसका अपना इम्पैक्ट रहेगा। सूर्य अपने आप में बल, तेज, पावर, अथॉरिटी, सरकारी कार्य, सरकार, बॉसेस, प्रमोशन, वैद्य, शिवालय, कितने चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के पास है। हड्डियाँ, जिनको आयुर्वेद में अस्थि कहते हैं, तो कई चीज़ें सूर्य के अधीन हैं। और जब भी उनका परिवर्तन होता है, महीने में एक बार उनकी राशि बदलती है। और जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि एक मात्र ग्रह हैं जो एकदम सेम टाइम पर राशि बदलते हैं। एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं औसतन, तो उनका राशि परिवर्तन हर महीने में जब होता है तो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च की अवस्था में आ रहे हैं, अपना एक नया काल चक्र स्टार्ट करें। हर ग्रह का एक काल चक्र होता है 12 राशियों का। जहाँ शनि को 30 साल लग जाते हैं, वहीं सूर्य को पूरा काल चक्र पूरा करने में 1 साल लगता है और हर महीने में वो अलग राशि में जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सूर्य का भी एक नया आरंभ है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताए तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 12वें घर के सूर्य मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको स्थान बल मिल गया है इसलिए 12वां भाव बली हो गया है। कोई भी ग्रह जिसको स्थान बल मिलता है, और स्थान बल में उच्च के ग्रह को बहुत ज़्यादा बली माना जाता है या सर्वोत्तम पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो स्थान बली हो रहे हैं, तो ये 12वां भाव भी बली हो गया। 12वें घर के सूर्य धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छे हैं, तो हो सकता है आप में से कोई लोग अचानक से धार्मिक यात्रा पर जाएं या ऑलरेडी कुछ लोगों ने प्लान कर लिया हो। 12वें घर के सूर्य जो है वो विजय लक्ष्मी प्राप्त करवाते हैं। विजय लक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई कोर्ट में पैसा फंसा हुआ था, कोर्ट केस में पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, अदरवाइज कहीं पे धन का मैटर अटक गया था, वहाँ पे लाभ हो सकता है। और 12वें घर के सूर्य ऋण में भी विजय दिलाते हैं, यानी कि कोई और आपका मैटर चल रहा है, नॉट ओनली मॉनेटरी, बल्कि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कोई और केस चल रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। बस यह है कि 12वें घर के सूर्य कभी भी ना बहुत ज़्यादा अगर आप यात्रा करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है 12वें घर के में सूर्य गोचर करें, आप सडन कोई ट्रैवल प्लान बना लेते हैं, प्लान्ड वे में नहीं कर, लेकिन सडन कोई प्लान ट्रैवल का बना लेते हैं बिना सोचे समझे, तो वो थोड़ा हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। अभी जैसे मैंने कहा 12वां घर बली हो गया है आपका, तो विदेश के काम, जब हम सूर्य की बात करें यानी कि पेपर वर्क, नॉट पेपर वर्क, सरकारी कार्य, और क्योंकि सरकारी कार्य यानी कि वीज़ा, क्योंकि जो भी वीज़ा आदि होते हैं वो सरकार के ही अधीन होते हैं, भले किसी और कंट्री की सरकार हो। और यहाँ पे वो शुक्र के साथ भी बैठेंगे जो लग्नेश हैं, और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो एक ग्रह जो बहुत बली है और वो विपरीत राजयोग बनाते ग्रह के साथ बैठेगा जो लग्नेश भी है, तो ये विदेश के काम, पुनः लीगल मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, और इवन करियर में आपको लाभ देगा, क्योंकि छठा घर जो है वो करियर का एक इम्पॉर्टेंट भाव होता है। तो करियर में भी आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कोई विदेश यात्रा आपकी अटक रही थी वो भी आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। और 12वां घर जब इतना बली हो जाता है तो बदलाव करने का मौका मिलता है। आप कोई बदलाव अपने जीवन में लाना चाहते थे,
हेल्थ के पर्सपेक्टिव में हो, करियर के पर्सपेक्टिव में हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में हो, वो बदलाव यहाँ पर आप बहुत आराम से ला पाएंगे। चौथे घर के स्वामी हैं सूर्य और वो 12वें घर में बैठे हैं। ये अपने आप में अंकित करता है कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी बहुत आराम से बिक सकती है। और पुनः चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और छठे घर के स्वामी के साथ है, तो कोई आपका प्रॉपर्टी का लीगल मैटर, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। अगर आपको अपना कोई वाहन लेकर बेचना है, बल्कि वाहन बेचना है और उसकी जगह कोई नया वाहन लेना है, कई लोग ऐसा ही करते हैं, भाई पुरानी गाड़ी हो जाएगी, उसको बेच देते हैं, जितना पैसा आया उसमें और डालकर नया पैसा लिया। हर कोई व्यक्ति यही करता है, बड़े सा बड़ा हो, छोटे छोटे हो, क्योंकि अगर एसेट्स है उसकी कोई वैल्यू लग रही है तो लोग बेच देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए भी योग आपका बहुत अच्छा बनता है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। सूर्य को वैद्य कहा जाता है, तो जब 12वें घर में है और केतु के प्रभाव में है तो डिजीज़ की डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। कभी कभी होता है डायग्नोसिस नहीं हो पा रही होती, तो डिजीज़ की डायग्नोसिस में आपको मदद प्राप्त हो सकती है। और 12वें घर के जो सूर्य हैं वो व्यक्ति को आत्ममंथन भी बहुत करवाते हैं, आध्यात्मिकता बढ़ाते हैं। कई लोग जब सूर्य 12वें घर में नवम भाव में इवन लग्न में गोचर करते हैं तो शिवालय, उनको बड़े शिव मंदिर जाने का मौका मिलता है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। हाँ, लेकिन सूर्य 12वें घर के और लग्नेश के साथ बैठना वो सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। अगर 12वां घर बली हो रहा है तो खर्चे भी बढ़ाएगा। हम केवल अच्छी चीज़ों को देख लें तो नहीं, 12वां घर जब बली होगा तो आपके खर्चे भी बहुत होंगे, सरकारी कार्यों पर हो, यात्राओं पर हो, घर की मरहा। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में और केतु, अब ये दो चीज़ें बताता है कि या तो रेनोवेशन या घर की मरम्मत करानी पड़ सकती है, जिसपे बड़ा खर्चा आजकल आता ही। तो ये भी एक चीज़ दिख रही है करियर के लिए, क्योंकि 10वें से तीसरे भाव में ये योग बन रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन और आपका सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं और केतु का प्रभाव है, तो बॉसेस से कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। बाकी जगह पे ठीक रहेगा, लेकिन बॉसेस से आपके मतभेद इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन विद अदर पीपल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद अदर थिंग्स या बाकी लोग या बाकी परिस्थितियों में अच्छी रहेगी, पर बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के सूर्य जो रिलेटिव्स हैं उनसे लड़ाइयाँ करवाते हैं, नॉट इमीडिएट फैमिली बट जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं उनसे लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। सप्तम से छठे में है तो आपको अपने बिजनेस में कोई लोन वगैरह चाहिए था या कोई सरकारी बाधा आ रही थी, उसको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, तो बिजनेस के लिए भी ठीक है। और 12वें घर के सूर्य क्योंकि छठे घर को देखते हैं तो ये स्टूडेंट्स जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। लेकिन सप्तम से छठे में सूर्य का जाना और लग्नेश के साथ बैठना शुक्र के साथ, यही मैरिड लाइफ में थोड़ा ईगो क्लैशेस अवश्य करवा सकता है, तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा। और अगर लव लाइफ की बात करें पंचम से अष्टम में, ये भी थोड़ा सा ईगो क्लैशेस की तरफ ही इशारा करता है। केतु का प्रभाव है सूर्य पर, और जब भी सूर्य पर केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित, अपने भाव से संबंधित आत्ममंथन करने का मौका मिलता है। तो ये चौथे भाव के स्वामी है 12वें घर, दोनों क्या है, ये मोक्ष त्रिकोण है। अचानक से आप देखेंगे इस 1 महीने में आपके अंदर एक विरक्त भावना, एक वैराग्य भी उत्पन्न होगा। मैं ये नहीं कहूँगा परमानेंट है क्योंकि हम सूर्य की बात करें 1 महीने का गोचर है, लेकिन एक अध्यात्म की तरफ अवश्य आपका इंटरेस्ट जाएगा। और कभी कभी ये भी लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्यों मैं इन सब इस रैट रेस का हिस्सा बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। और ये भावना भी कभी कभी आना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कभी कभी टाइम निकल जाता है पूरा, हम पैसा कमाते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता जो हमारा जीवन किस अर्थ के लिए हुआ है, निरर्थक ही जीवन चले जाता है। तो वो एक सेंस ऑफ कह सकते हैं कि मोक्ष उसको कहिए, जो भी कहिए, मोक्ष बहुत बड़ा वर्ड होता है, मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन एक अध्यात्म का रास्ता, एक वैराग्य का रास्ता कभी कभी व्यक्ति को नजर आता है, तो ये वही टाइम है। और ये अपने बारे में बहुत कुछ आपको जानने में, क्योंकि 12वां भाव अंत है ना, तो इसके बाद सूर्य लग्न में आएंगे मई में, तो यहाँ पे ना आपको अपने भी कई कमियाँ, अपने भी कई विकार दिखेंगे। और जब केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति को विकार दिखते भी हैं, और जब सूर्य का प्रभाव है तो व्यक्ति, क्योंकि सूर्य बली है, तो व्यक्ति के अंदर वो करेज रहती है अपने विकारों को दूर करने की। तो ये भी एक प्रकार से काफ़ी अच्छा है। क्योंकि केतु अष्टम को भी कनेक्ट करें तो कोई पैतृक संपत्ति में कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा। और फिर से कहूँगा आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग है। सूर्य की एक दृष्टि होती है जो छठे घर पे पड़ी है, मैं बता ही चुका हूँ पहले भी कि ये डिटर्मिनेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन सरकारी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी कि आपके जो भी काम अटक रहे हैं आप उनको पूर्ण कर लें। तो देखा जाए सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। हाँ, सेहत की बात करूं तो हड्डियों की प्रॉब्लम,
नेत्र विकार, डेंटल इश्यूज, रूट कैनाल वगैरह कराना पड़ सकता है अचानक से जिनको ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा तो नहीं रूट कैनाल एकदम ही होता है, पहले कैविटी होती है, दांत खराब होता है, नीचे तक सब चीज़ें जाती हैं, फिर जाकर रूट कैनाल होता है। तो अगर ऑलरेडी इशू चल रहा था तो डेंटिस्ट के चक्कर लग सकते हैं। जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, एसिड रिफ्लेक्स बहुत रहेगा, और स्लीप डिसऑर्डर भी बहुत रह सकता है। पैरों में भी आपके बहुत दर्द रह सकता है, जिनको फ्लैट फिट आदि की प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो ये है सूर्य के गोचर का प्रभाव। कई जगह पे अच्छा ही है, जो नेगेटिव चीज़ें मैंने की उनसे बच के रहेगा। फिर से कहूँगा, अपने रिलेटिव से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, उनसे झगड़े होने की संभावना बहुत है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ये मिलाइएगा और सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा, और उसके बाद ओम वीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर, शिव चालीसा का 2 बार पाठ कर कर, एक घी का दिया अर्पण कर कर शिव मंदिर में गेहूं के आटे का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।